गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये वीडियो है रक्षाबंधन वाले दिन का। तो ये वीडियो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है और बहुत इंटरटेनिंग भी है, क्योंकि हम लोगों ने पूरे दिन बहुत इंजॉय किया। लखनऊ की एक बहुत ही फेमस और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सी जगह है जहाँ पे हम लोग गए थे, दर्शन करने भी गए थे और घूमने भी गए थे। तो आगे इस वाले वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं और सच में बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह है। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी डेली वाली पूजा। तो घर में जितनी भी राखियां आई थी उनको लेकर के सबसे पहले मैंने भगवान जी के सामने रख दिया है। भगवान जी को राखी बांधी, आरती उतारी। उसके बाद हमने अपने भाइयों को राखी बांधी, आद्या ने शिवाय को राखी बांधी। और अब यहाँ से स्टार्ट होती है हम लोगों की राखी प्लस मस्ती। मेरे दो भाई हैं, दोनों मुझसे छोटे हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको बोला कि सर पे हैंकी रख लो, क्योंकि खुले सर राखी नहीं बंधवाते हैं। कुछ भी शुभ काम जो होता है वो खुले सर नहीं होता है। तो इसने डोरेमोन को उठा करके सर पे रख लिया है। कह रहा है कि हाँ लो हो गया ना, अब राखी बांधो। हम लोग कहने को तो बड़े हो गए हैं, लेकिन मस्ती मजाक और लड़ाई इतनी ज़्यादा होती है, जैसे छोटे बच्चों में नहीं होती है, वैसे ही हम लोग छोटी छोटी बातों पे झगड़ने लग जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको राखी बांध दी। उसके बाद बारी आती है गिफ्ट देने की। तो इसने मुझे बहुत ही सुंदर सा गिफ्ट दिया जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और भाई रक्षाबंधन या भाई दूज पे जो भी देते हैं वो अच्छा ही लगता है, हमारे लिए अनमोल होता है। चाहे वो कुछ भी दे, हमें खुशी ही होती है। और मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ। उसके बाद ऋषभ है, जिसको मैंने अभी राखी बांधी है, वो मेरे साथ ही रहता है और ये भी लखनऊ में ही रहता है। तो हम लोग आस ही पास रहते हैं, इस वजह से हमें घर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और मेरे मामा जी भी लखनऊ में ही रहते हैं, तो मम्मी भी यहीं पे आ जाती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऋषभ को राखी बांधी है, फिर इसको बांधी। और सबसे ज्यादा मेरी जो लड़ाई है वो इसी के साथ में होती है। भाई बहन की लड़ाई कैसी होती है ये सभी को पता है। लड़ाई से ज्यादा उसमें प्यार, रिस्पेक्ट और केयर होता है। अब यहाँ पर मैंने इसको भी राखी बांध दिया है और इसने मुझे पैसे दिए हैं। और पैसे के साथ साथ ये इतनी फनी बातें कर रहा था कि मतलब मैं क्या ही बताऊं। अगर मैं वॉइस ओवर ना करके इसकी रियल वॉइस डाल देती तो आप लोग भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। एक तो हम लोग घर पे अपनी भाषा में बात करते हैं, मतलब हम लोग घर पे अवधी भाषा में बात करते हैं। और यहाँ पर मैंने अपने दोनों भाइयों को राखी बांध दिया है। फिर बारी आई आद्या की। तो आद्या शिवाय को राखी बांध रही है। शिवाय जो भी गिफ्ट लाया है दीदी को देने के लिए। वैसे तो आद्या शिवाय से सिर्फ 1 मिनट बड़ी है, बट शिवाय उसका नाम नहीं कहता है, उसको दीदी ही बुलाता है। और अब यहाँ पर शिवाय को आद्या टीका कर रही है। तो आद्या को अगर एक बार बता दो तो ये भूलती नहीं है बिल्कुल भी, और छोटी छोटी चीजें भी समझती है। तो ये छोड़ती नहीं है, मतलब जो जैसे करना चाहिए वैसे ही करती है। क्योंकि इसको मैं जब भी पूजा पाठ करती हूँ तो साथ में बैठाती हूँ। तो यहाँ पे आद्या मुझसे कह रही थी कि 3 टाइम टीका लगाना है और थंब से टीका लगाना है। मतलब भगवान जी को लगाते हैं तो फिंगर से लगाते हैं, और जब किसी बड़े को लगाते हैं तो थंब से लगाते हैं। तो इसने टीका किया, उसके बाद राखी बांधी। और छोटे बच्चों के साथ त्योहारों की रौनक और ज्यादा बढ़ जाती है। इस घर में बच्चे नहीं होते हैं तो त्योहार कब आए और कब चले गए कुछ पता नहीं चलता है। बड़े लोग सेलिब्रेट करते हैं और फिर लग जाते हैं अपने कामों में। और छोटे बच्चों का ना वो जो त्योहार वाला खुमार होता है वो 3-4 दिन तक उतरता नहीं है, वो 3-4 दिन तक उनका चलता रहता है। बच्चों के साथ खुशियां दोगुनी हो जाती हैं। और मेरे दोनों बच्चे मेरे 5 साल के बाद हुए हैं, तो मुझे पता है कि बच्चों के बिना घर कैसा लगता है और त्योहार कैसे जाते हैं। और यहाँ पर शिवाय आद्या को गिफ्ट दे रहा था एक एक करके, और फिर कह रहा था कि इसमें जितनी भी चॉकलेट्स हैं उसमें से आधी चॉकलेट्स मेरी हैं और आधी तुम्हारी हैं। तो आद्या कह रही थी क्यों, मेरा गिफ्ट है तो मेरी हुई ना। इस बात को लेकर के इन दोनों का पंगा चल रहा था। और अभी मेरे बच्चों का बर्थडे आने वाला है नेक्स्ट मंथ में, तो बर्थडे में भी इन लोगों को गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर वही बातें चल रही थी। और उसके बाद आद्या ने डैडी को राखी बांधी। वैसे तो ये जाते हैं दीदी से राखी बंधवाने, बट आद्या जब से आई है तब से आद्या डैडी को राखी बांधती है। तो सबसे पहले ये आद्या यहाँ पे घर पे राखी बांध देती है और उसके बाद ये जाते हैं दीदी से राखी बंधवाने। और दीदी के यहाँ पहुँचने में 1 से 2 घंटे का टाइम लगता है। तो पहले आद्या राखी बांध देती है, उसके बाद ही ये जाते हैं दीदी से राखी बंधवाने। और कहा जाता है कि भाई को राखी इसलिए बांधी जाती है ताकि भाई बहन की रक्षा करे। पता नहीं ये कितना सच है कितना नहीं, फिलहाल ये कहा जाता है, हम सभी को पता है कि भाई बहन की रक्षा करता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा एक पिता अपनी बेटी की रक्षा करता है। तो इस हिसाब से बेटियों को पापा को तो जरूर ही राखी बांधनी चाहिए। और आद्या बांधती है। मैं भी बचपन से ही अपने पापा को राखी बांधते आई हूँ, मैं भी बांधती हूँ और मेरी बुआ भी बांधती है। तो जब मैं नहीं जाती हूँ तो बुआ तो होती ही है, इसी वजह से मैं नहीं जाती हूँ। क्योंकि अब मुझे यहाँ पर भी देखना होता है और मेरे दोनों भाई यहीं पे रहते हैं और मम्मी भी आ जाती हैं, तो यहाँ पे भी देखना होता है, जिस वजह से मैं नहीं पहुँच पाती हूँ। तो अब यहाँ पर राखी वाखी बन चुकी है। राखी बांधने का जो भी प्रोग्राम है वो हो गया है खत्म।
और अब मम्मी जाएंगी मामा को राखी बांधने। उसके बाद हम लोग निकलेंगे घूमने के लिए। और मम्मी थी घर पे तो हम दोनों ने मिल करके घर के जितने भी काम थे तो हम लोगों ने मिल करके करे थे। इस वजह से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, कोई कुछ भी मतलब शूट नहीं किया। सुबह के काम में भी मम्मी ने मेरी हेल्प करी थी और खाना बनाने में भी मम्मी ने मेरी हेल्प की थी। इस वजह से मैंने खाने वगैरह की कोई वीडियो नहीं शूट करी। और खाने में मैंने सब्जी, पूरी और सिवाई बनाई थी, क्योंकि पहले से ही प्लान था आज का कि आज का पूरा दिन हम लोग बाहर ही निकालने वाले हैं। मम्मी मामा के यहाँ से होकर के आ गई थी, हस्बैंड मेरे गाँव से होकर के मतलब दीदी से राखी बंधवा करके आ गए थे। और यहाँ पर बच्चे अपना खेल रहे थे, आद्या ड्राइंग कर रही थी, सिवाय अपने टॉय के साथ खेल रहा था। और फिर सब लोग जब वापस आ गए उसके बाद हम लोग निकल पड़े हैं। और कहाँ जा रहे हैं ये मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, तब तक कि आप लोग देखिए यहाँ का नज़ारा कितना बढ़िया है। और सावन के महीने में खाली पड़ी जगह भी बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि वहाँ पे भी हरियाली होती है, घास उगी हुई होती है, चारों तरफ हरियाली होती है, बारिश का मौसम होता है और बहुत ही सुंदर नज़ारे होते हैं हर तरफ के। और यहाँ से मैं जब निकल रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इस वजह से मैंने वीडियो बना ली। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और आप लोगों को यहाँ का नज़ारा देख करके कैसा लगा जरूर बताइएगा। घर से काफ़ी दूर चल करके आने के बाद मैं आ गई हूँ मंदिर। लखनऊ का बहुत ही सुंदर और फेमस मंदिर है हनुमान धाम। तो यहाँ पे आ गई हूँ, प्रसाद ले लिया है। और मेरी वीडियो कोई नहीं बनाता है, मैं खुद से ही बनाती हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को नज़र नहीं आ रही हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ यहाँ का बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा। और आज के दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आप लोग देख सकते हैं। पहले भी मैं यहाँ पे आई हूँ बट इतनी भीड़ नहीं होती थी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हम लोगों ने किया दर्शन। और फिर यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हनुमान जी का मंदिर। और जो लोग लखनऊ से हैं उन लोगों को पता होगा कि ये मंदिर कहाँ पर है, और वो लोग गए भी होंगे, क्योंकि लखनऊ से मुझे बहुत सारे लोग देखते हैं, उसमें से कुछ तो ब्लॉगर्स भी हैं। दर्शन करने के बाद फिर आ गई मैं मंदिर के पीछे का साइड जो है, इधर बहुत ही खूबसूरत है। और ये मंदिर गोमती नदी के किनारे है, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पर जो लोग आए हुए थे झूला झूल रहे थे, यहाँ पे आद्या और शिवाय भी झूला झूल रहे हैं। यहाँ पे सब लोग झूला झूल रहे थे, बाहर खेल रहे थे बच्चे, और फोटो वगैरह खींच रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। और इधर से जा रही थी मेट्रो, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। और यहाँ पर ये लोग पी रहे थे लेमन टी, और आद्या फोटो खींचने में बिजी है। और थोड़ा सा अंधेरे की वजह से ना वीडियोस अच्छी नहीं आई। बाकी यहाँ पर आकर के ना बहुत अच्छा लगा। और फिर वापस जाते टाइम यहाँ पे किया हमने राधे कृष्णा के दर्शन। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, बहुत ही सुंदर मंदिर है। और यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितनी ज़्यादा भीड़ थी। हम लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन किए, मतलब भीड़ थी लेकिन इतनी भी भीड़ नहीं थी कि दर्शन ना हो पाए। तो हम लोगों ने दर्शन किया, प्रसाद चढ़ाया, उसके बाद हम लोग आ गए मूवी देखने। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एक मॉल में, और इस मॉल में इंडिपेंडेंस डे की तैयारी चल रही थी। तो यहाँ पे ट्राई कलर की सारी चीज़ें लगी हुई थी, और डेकोरेशन मतलब इंडिपेंडेंस डे का डेकोरेशन चल रहा था। तो यहाँ पर आधे घंटे तक हम लोगों ने घूमा टहला, शॉपिंग करी, मम्मी ने कुछ सामान लिया, हमने लिया। उसके बाद हम लोग गए खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद फिर हमें देखनी थी मूवी, और मूवी देखने में अभी थोड़ा सा टाइम था, इसलिए हम लोगों ने टाइम को ऐसे ही इंजॉय किया। फिर यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर किए थे छोले भटूरे। तो यहाँ पे छोले भटूरे आ चुके हैं, और बच्चों के लिए नूडल्स लाना था, तो उनके डैडी लेकर के आ गए हैं नूडल्स, क्योंकि बच्चों को छोले भटूरे नहीं खाने थे, इन लोगों को नूडल्स खाने थे। तो हम लोगों ने यहाँ पर खाया खाना, और खाना वाना खाने के बाद फिर मूवी देखी थी। और त्यौहार होते हैं तभी सब लोग फ्री होते हैं, और सब लोग मतलब बाहर जा पाते हैं, घूम फिर पाते हैं, नहीं तो फिर बच्चे अपने स्कूल में बिजी और बड़े लोग अपने काम में बिजी, तो नहीं हो पाता है। इस वजह से हम लोगों को जितना टाइम मिलता है तो हम लोग ज़रूर इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर खाना पीना खाने के बाद अब चल दिए हम लोग मूवी देखने। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक कर दिया कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब हम सब आ गए हैं घर, और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।